सबसे पहले हमारा फोकस होगा हमारे यहाँ शिक्षा की जो अभी तक स्थिति रही है, वहाँ हाई स्कूल हमारे प्रॉपर गांव में नहीं है। वैसे हमारे पंचायत में एक है, इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे हाई स्कूल तक बनाया जाए इसको, ताकि हमारे आसपास के, हमारे गांव की, हमारे अन्य क्षेत्र के बच्चियां वहां आकर कम से कम हाई स्कूल कंप्लीट करें। दूसरा फोकस होगा कि हर गांव में हमारा अपना एक विचार है कि बालिकाओं के लिए सिलाई सेंटर रखा जाए। और तीसरा चौथा जो है वो है कि आज भी हमारा पंचायत तमाम जो माने आवश्यक मूलभूत चीज़ होना चाहिए था उससे वंचित है, उसको सबसे पहले पंचायत में शिक्षा पर फोकस होना चाहिए था, स्वास्थ्य पर फोकस होना चाहिए था, नली गली पर फोकस होना चाहिए था। इसमें हमारा पंचायत आज तक अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारा फोकस इन चीज़ों पर रहेगा कि इसको कैसे संजोया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे संवारा जाए। और यदि यह चीज़ हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा अपना पंचायत जो खुजवा पंचायत होता है आदर्श पंचायत बन जाए। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे कुछ चंद वोटों से हार गए थे, इस बार की चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी? हम चाहेंगे कि पंचायत के तमाम जात धर्म के लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। हमारे जो चुनाव के मुद्दे हैं उनको लेकर उनके बाद जाएं और अपनी बात उन तक पहुंचाएं किसी न किसी माध्यम से। और इस तरह से हमें आशा है कि पंचायत के लोग हमें निश्चित रूप से अपना सहयोग, अपना समर्थन देंगे। अगर खुजवा पंचायत की जनता आपके ऊपर विश्वास जताती है और आपको खुजवा पंचायत की नेतृत्व करने की मौका देती है, तो आप खुजवा पंचायत के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले हमारा फोकस होगा हमारे यहाँ शिक्षा की जो अभी तक स्थिति रही है, वहाँ हाई स्कूल हमारे प्रॉपर गांव में नहीं है। वैसे हमारे पंचायत में एक है, इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे हाई स्कूल तक बनाया जाए इसको, ताकि हमारे आसपास के, हमारे गांव की, हमारे अन्य क्षेत्र के बच्चियां वहां आकर कम से कम हाई स्कूल कंप्लीट करें। दूसरा फोकस होगा कि हर गांव में हमारा अपना एक विचार है कि बालिकाओं के लिए सिलाई सेंटर रखा जाए। और तीसरा चौथा जो है वो है कि आज भी हमारा पंचायत तमाम जो माने आवश्यक मूलभूत चीज़ होना चाहिए था उससे वंचित है, उसको पूरा किया जाए। वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत बढ़िया, उसके आप कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। यदि ABC बांटेंगे तो उसे C कैटेगरी में आप रख सकते हैं। मामूली काम हुए हैं, वो भी चुनाव के अंतिम 5 साल के अंतिम वर्षों में हुए हैं। वो एक जो तुष्टीकरण की बात आप कह सकते हैं कि एकदम अंतिम वर्षों में किया गया है। कई एक वार्डों में जो किया गया है वैसे ही किया गया। बाकी विकास का कोई बहुत बड़ा जो इशू बनता है वैसा उनके माध्यम से नहीं हुआ है। एक आदर्श पंचायत के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्या आप खुजवा पंचायत को एक आदर्श पंचायत मानते हैं? मानते हैं तो कैसे, और नहीं मानते हैं तो क्यों? इसलिए नहीं मानते हैं हम आदर्श पंचायत की, यहाँ जो मूलभूत चीज़ होनी चाहिए था उसका अभाव है। जैसे सबसे पहले पंचायत में शिक्षा पर फोकस होना चाहिए था, स्वास्थ्य पर फोकस होना चाहिए था, नली गली पर फोकस होना चाहिए था। इसमें हमारा पंचायत आज तक अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारा फोकस इन चीज़ों पर रहेगा कि इसको कैसे संजोया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे संवारा जाए। और यदि यह चीज़ हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा अपना पंचायत जो खुजवा पंचायत होता है आदर्श पंचायत बन जाएगा। चूँकि कोई बड़ा चुनाव नहीं है, पंचायती चुनाव है, इसमें विकास के साथ साथ जातीय समीकरण भी मायने रखती है। आपके क्षेत्र का समीकरण क्या है? हमारे यहाँ तो कई एक जाति धर्म के लोग इस पंचायत में रहते हैं, लेकिन सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ कोई जाति या धर्म बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। सब लोग ने इस बार जो मन बनाया है कि जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर एक अच्छे मुखिया का चुनाव करना है, और इसमें कहीं ना कहीं हम इसमें फिट बैठते हैं। और हमें आशा और विश्वास है कि जनता निश्चित रूप से हमें इस बार मौका देगी। अगर जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने सम्मानित जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबको कर जोड़ के निवेदन करेंगे, प्रार्थना और गुजारिश करेंगे कि आप निश्चित रूप से आने वाले पंचायत चुनाव में हमारी पत्नी श्रीमती आरती देवी जी को एक बार सेवा का मौका दीजिए। और यदि आपका सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से आप हम कहीं से भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और पंचायत का जो अधिकार बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उस पर मैं खरा उतरने का अथक प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।